Hello, bachcho, let's take the question. The question is, in a cubical vessel are enclosed n number of molecules of gas, each having a mass m and an average speed v. If L is the length of edge of the cube, the pressure exerted by the gas will be. तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक क्यूबिकल वेसल में n नंबर ऑफ गैस, मान लेते हैं ये कोई क्यूबिकल वेसल है, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इनक्लोज्ड, ठीक है। और इस वेसल का जो है, इस वेसल का जो एज है वो क्या है, कितना है, एल लेंथ का है, एल लेंथ का है, ठीक है। और उसके बाद एवरेज स्पीड वी है और हमको निकालना है जो प्रेशर exerted by the gas molecule क्या होगा। ओके, तो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। की कॉन्सेप्ट्स में जो काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस हमको वो याद रखना है। काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस में था कि कोलिजन जो है बिटवीन द वॉल और मॉलिक्यूल कैसा था, इलास्टिक था, इलास्टिक इन नेचर, कोलिजन इलास्टिक था। और जो यहाँ पे उस असम्पशन को हम मानेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो कर रहे थे, लॉज ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। और क्या है कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और कोई फोर्स वॉल से भी नहीं लग रहा है, सिर्फ कोलिजन के वक्त फोर्स लगता है, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मतलब ये है कि नो फोर्स एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल्स neither by the molecules nor by the wall of the container। फोर्स तब इम्पार्ट होगा जब कोलिजन होगा, ठीक है। ये सब बात को ध्यान में रखें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये एक क्यूबिकल वेसल दिया हुआ है जिसकी लेंथ एल है और ये कंटेन करता है एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, और अगर हम ये मान लेते हैं ये वाला जो, और ये वाला जो एक्सिस है और इसके जो एजेस हैं अलोंग द एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो फ्रंट वाला प्लेन है इसको हम मानते हैं A2 और जो अ, पीछे वाला प्लेन है हम उसको A1 मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो प्लेन है आपस में पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल्स है जिसकी स्पीड v है, v है मतलब v स्पीड में ये तीनों कंपोनेंट कंटेन करेगा, वी एक्स वी वाई वी जेड, मतलब इसका जो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस वी एक्स वी वाई वी जेड दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है और वो कोलाइड करता है A1 वाले वॉल से, मतलब ये जो पीछे वाला वॉल है बैक वाला, उससे कोलाइड करता है, तो क्या होगा, क्योंकि कोलिजन जो है वो हमारा इलास्टिक हमने माना है, तो इसकी जो वी वाई और वी जेड वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी और जो उसकी वी एक्स वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हम जानते हैं क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मतलब एम फाइनल माइनस एम इनिशियल। तो ये सारे कंपोनेंट के लिए वैलिड होगा। पहले हम जो एक्स स्पीड एक्स वाली वेलोसिटी है वो रिवर्स कर गई, यानी एम माइनस वी एक्स माइनस एम वी एक्स ये हो जाएगा, प्लस अगर y कंपोनेंट को लिखें तो एम वी वाई माइनस एम वी वाई, और प्लस इसको लिख सकते हैं एम वी जेड माइनस एम वी जेड, ठीक है। तो ये दोनों ये सब तो वेलोसिटी सेम रही तो ये जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा पी चेंज इन द कोलिजन, मॉलिक्यूल्स में जो चेंज इन द कोलिजन हुआ मॉलिक्यूल का, ये चेंज इन मोमेंटम जो हुआ मॉलिक्यूल का वो क्या हो गया, -2mvx, ठीक है। और क्योंकि जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, तो चेंज इन मोमेंटम बाय द वॉल क्या होगा, डेल्टा पी डैश इज इक्वल ही होगा 2mvx, ये चेंज इन मोमेंटम बाय द वॉल है। अब हम ये कंसीडर करते हैं
कि अब ये जो पार्टिकल है अगर A1 से A1 पे एक एक बार जाके टकराया, अब ये अगर A1 से A2 की तरफ आता है, ठीक है, A1 से A2 की तरफ आता है, तो इसकी जो x कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो तो रिवर्स हुई और वो माइनस vx है। तो A1 से A2 में इसको जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, L जो है एज ऑफ द क्यूब है, तो वो L डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो A1 से A2 में आने में कितना टाइम लगा, T इज गिवन एज L अपॉन Vx, ठीक है। और अगर फिर ये जो मॉलिक्यूल है A2 की तरफ A1 पहले टकराया, फिर A2 की तरफ आया, और फिर अगर वो कांस्टेंट x वेलोसिटी, फिर वो माइनस vx वेलोसिटी से इसका पहले पहले A1 से टकराया, फिर इसकी वेलोसिटी रिवर्स हुई, फिर A2 से टकराया, ओके। और A2 आने में कितना टाइम लगा, L अपॉन vx, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल दोबारा से A2 से A1 की तरफ रिबाउंड करता है, तो इसको एक और फिर कितना टाइम में वो जाएगा वापस रिबाउंड, L अपॉन vx, यही होगा। तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा डेल्टा टी, वो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2L अपॉन vx। फिर हम निकालें नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, इसको एन डैश से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। मतलब ये कि कितनी बार कोलिजन हुआ मॉलिक्यूल का विद द ए वन वॉल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन डैश इज इक्वल टू 1/Δt विच इज गिवन एज Vx अपॉन 2L, ठीक है। अब हमको निकालना है मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द मॉलिक्यूल। मोमेंटम इम्पार्टेड क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ इज इक्वल टू एन डेल्टा पी, एन डैश डेल्टा पी, मेरा कोरिलेशन की चेंज इन मोमेंटम। तो एन डैश कितना है, वी एक्स अपॉन 2L, और डेल्टा पी अभी हम निकाले थे, वो कितना आया 2mvx, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 2mvx स्क्वायर अपॉन 2L, ओके। और फिर ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम इम्पार्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस टू द वॉल, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड क्या होगा, F इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड वॉल A1 पे इस मॉलिक्यूल की वजह से, वो भी इतना ही हो जाएगा m/L Vx स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए क्यूब है, इसमें सारे डायरेक्शन इक्वल हैं, ये Vx का सिर्फ एक डायरेक्शन को लेकर कर रहे हैं ना, ऐसे ही Vy के लिए होगा, ऐसे ही Vz के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर जो है वो अगर एवरेज वेलोसिटी है विच इज गिवन एज Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए ये इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम v एवरेज को और v एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि Vx Vy Vz सबको अगर हम इक्विवेलेंट मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, सबको मतलब वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर इज इक्वल टू v मान लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, एक्चुअली ये होगा मतलब समेशन ऑफ एक्स में सब मॉलिक्यूल का अगर हम सम करेंगे तब ये इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल होगा समेशन सारे मॉलिक्यूल्स के, यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल को लेकर हैं, लेकिन गैस में तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबके लिए होगा। तो ये क्या आ जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू, तो v स्क्वायर हो जाएगा vx की जगह 1/3 ऑफ v एवरेज स्क्वायर। तो f इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम m/l, और v ये v स्क्वायर की जगह 1/3 द एवरेज वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें, 1/3 ऑफ v स्क्वायर, v एवरेज स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फोर्स। अब इसके बाद दिस इज द फोर्स। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और v एवरेज हमारा v एवरेज दिया हुआ है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, हम क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू n m v एवरेज स्क्वायर अपॉन 3L। और हमको निकालना है प्रेशर एग्जर्टेड। तो हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n m v एवरेज का स्क्वायर अपॉन 3L
और एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी एल स्क्वायर। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, 1/3 एन एम वी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। इस क्वेश्चन में जो एवरेज वेलोसिटी को वी स्क्वायर से ही डिनोट किया है, हम वही लिखेंगे। ये हमारा आ जाए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू।